मैं हूं अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में ऐसे कौन से साइंस होते हैं जिनसे पता चलता है कि आपकी लव मैरिज हो जाएगी। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जब हम लव मैरिज देखते हैं कि किसी लड़के की या लड़की की लव मैरिज होगी या नहीं होगी, तो सबसे पहले हम उसके हाथ की शेप देखते हैं और हथेली की रंगत देखते हैं। अगर हथेली की रंगत पिंक है, हाथ की जिल्द नरमो मुलायम है, खूबसूरत हाथ हैं और लाइनें जो हैं, मेन लाइनें, ज़िंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन, दिल की लाइन टूटी फूटी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे इंसान की लव मैरिज हो सकती है। हाथ की शेप का लंबा होना, हथेली का लंबा होना, अंगूठे का लंबा होना और उंगलियों का भी नोकदार होना और लंबा होना, ये पहली शर्त होती है कि ऐसे लोग जज्बाती होते हैं जिनके हाथों की उंगलियां लंबी होती हैं, अंगूठा भी नुकीला होता है और हथेली भी लंबी होती है। हथेली का लंबा होना, उंगलियों का लंबा होना, ये आप कह लें कि एक नंबर होगा उंगलियों का लंबा होना और नुकीला होना। दूसरा नंबर हो गया जनाब के अंगूठे का भी लंबा होना, अंगूठे का नुकीला होना। और तीसरा नंबर हो गया कि आपकी हथेली जो है वो भी लंबी हो और ख़ूबसूरत हो, पिंक कलर हो। अब चौथा नंबर होगा कि ये जो अंगूठे पे बुद्धाई बनी होती है ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ये आपका 4 नंबर है कि जिस अंगूठे पे बुद्धाई इस तरह बनी होगी वो उसका जो है ना, वो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी अच्छी होती है और ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने मामलात को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं और जब वो लव मैरिज का इरादा कर लेते हैं तो उसमें फिर वो कामयाब भी हो जाते हैं। अंगूठे का पहला पोर और दूसरा पोर ये बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान के अंदर पहला पोर जो है अगर बड़ा होगा और दूसरा पोर भी बड़ा होगा तो ऐसे इंसान जो कुछ सोचते हैं, जो इरादा करते हैं, और अगर इनका पहला पोर बड़ा होगा, ये विल पावर का होता है, तो ऐसे लोग उसको करने की भी सलाहियत रखते हैं, इनके अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की सलाहियत रखते हैं। ये नंबर 5 हो गया साइन। नंबर 6 साइन ये होता है कि जो तीसरा पोर होता है ना, ये वाला, ये आपका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये ऐसे रिंग, छोटे छोटे रिंग बन रहे हो या एक सीधी लाइन हो तो ये टूटी हुई ना हो। तो ये तकरीबन हो गया नंबर 6। नंबर 7 है जनाब कि आपकी ज़िंदगी की लाइन पूरी गुलाई में हो और ये टूटी फूटी ना हो। जितनी लाइन गुलाई में होगी इतनी आपकी ज़िंदगी की ख्वाहिशात ज़्यादा पूरी होंगी और आप लव मैरिज करने में भी कामयाब होंगे। आपका मरीख मुस्बत ये भी उभरा हुआ होना चाहिए, यहाँ पर जाली का निशान नहीं होना चाहिए। ये 7 और 8 हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो ये वीनस माउंट है ये उभरा हुआ होना चाहिए, ये उभरा हुआ होना चाहिए, खूबसूरत हो, उभरा हुआ हो। और यहाँ पर इस तरह 3 लाइनें बेशक हो जाएं या 2 लाइनें इस तरह हो जाएं तो ये जालियाँ ना बने, इधर डिस्टर्ब लाइनें ना हो, एक दूसरे को लाइनें काट ना रही हों, कि इस तरह बेहंगम किस्म की जाली ना बन रही हो, ये चीज़ ना हो। तो अगर ये खूबसूरत लाइनें 3 हैं या 4 हैं या इधर 3 लाइनें अंगूठे के साथ ऐसे टच हो रही हैं तो ये भी नंबर 9 साइन है। नंबर 10 साइन हो गया जनाब कि जो आपकी दिमाग की लकीर है ये बड़ी खूबसूरती में, गुलाई में, ऐसे इन 2 उंगलियों के बीच में यहाँ पे आके रुक जानी चाहिए। ये बहुत पीछे रुक जाएगी तब भी आप लव मैरिज नहीं कर पाएंगे। ये दिमाग की लाइन बहुत आगे निकल जाएगी तब भी आप लव मैरिज की तरफ नहीं जा सकेंगे। इन 2 उंगलियों के बीच में ऐसे गुलाई में थोड़ी सी ये उबारे कमर की तरफ झुके, उबारे कमर की तरफ झुकेगी तो ऐसे लोग बड़े ज़्यादा रूहानियत के साथ भी दिलचस्पी रखते हैं और ऐसे लोग बड़े रोमांटिक भी होते हैं और ऐसे लोग सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते और मादियत पसंद नहीं होते, बल्कि ऐसे लोग रिश्तों से मोहब्बत करते हैं, लव करते हैं, प्यार करते हैं, ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं और थोड़े रोमांटिक भी होते हैं। और इसी तरह याद रखें, बिल्कुल सीधी लाइन पामिस्ट्री में बिल्कुल अच्छी नहीं समझी जाती, बिल्कुल सीधी। ये अगर ऐसे ज़िंदगी की लाइन हो या दिल की लाइन हो, ये थोड़ी सी दिल की लाइन ऐसे गुलाई में होनी चाहिए और दिमाग की लाइन इस तरह गुलाई में होनी चाहिए, हल्की सी गुलाई में, तो ये ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अब दिल की लाइन ऐसे होनी चाहिए,
यहाँ तक, इन 2 उंगलियों के बीच तक पहुँचनी चाहिए, रुक जानी चाहिए यहाँ पे बेशक 2 शाखा हो जाए, कोई मसला नहीं है। तो ये नंबर 10 हो गया। और दिल की लाइन का ऐसे गुलाई में होना, ये नंबर 11 हो गया। ये नोट करते जाएं मैं जितने भी आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है जनाब। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको छोटा सा क्रॉस मिल जाता है, बहुत अच्छा साइन है। ट्रायंगल मिल जाता है, बहुत अच्छा साइन है। मरीख मुस्बत पे ये 12 कर लें। यहाँ पर एक खड़ी का लाइन होना, मुश्तरी पे खड़ी लाइन होना, और यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस पाया जाना या ट्रायंगल पाया जाना, बहुत अच्छा इसको समझा जाता है। ये आप 13 कर लें। और किस्मत की लकीर कैसे ऊपर जाना, और फिर उभारे कमर से ही एक लाइन किस्मत की लकीर को काटे नहीं, फिर इसी के साथ मिलके ऊपर चली जाए। तो ये टाइम तकरीबन बनता है 22, 24, 25 साल। तो यहाँ पे कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में शामिल होगा और फिर वो आपकी किस्मत को बदल देगा और आपकी ज़िंदगी में साथ साथ आपके चलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी किस्मत की लकीर के साथ, उभारे कमर से किसी लाइन का किस्मत की लकीर के साथ मिल जाना, ये भी लव मैरिज का एक बहुत बड़ा साइन समझा जाता है। इसके अलावा ये 14 हो गया। इसके अलावा जनाब ये आपकी शोहरत की लाइन है, फेम लाइन है। यहाँ पे एक क्रॉस, सॉरी इधर स्टार हो जाए और यहाँ पर एक लाइन, या इसको यहाँ पे ऐसे ये 2 शाखा हो जाए, ऐसे ट्रायंगल बन जाए या इस तरफ ट्रायंगल बन जाए। अगर ये दोनों तरफ ट्रायंगल बनती है तो फिर तो बहुत अच्छा इसको समझा जाएगा। ये तकरीबन 15 हो गया। और 16 नंबर पे है कि आपकी जो शादी की लाइन है ये बहुत खूबसूरत, जितनी ये दिल के करीब होगी इतनी आपकी जल्दी शादी हो जाएगी, जितनी ये ऊपर होती जाएगी इतनी आपकी लेट शादी होगी। यहाँ पे लेट होगी। तो आम तौर पर जो लव मैरिज जो लोग शादी करते हैं, इनकी शादी की लाइन दिल की लकीर के बहुत करीब होती है और ये थोड़ी सी गुलाई में हल्का सा दिल की तरफ खम खाती है। और यहाँ पे ये ऐसे शुरू में 2 शाखा भी होती है ऐसे। लेकिन अगर ये 2 शाखा ना भी हो, खूबसूरत लाइन हो, ऐसे गुलाई में हो, हल्का सा ये खम खा रही हो, तो ये बेहतरीन लाइन समझी जाती है। याद रखें, अगर शादी की लाइन में ये कट्स ना हो, इस तरह इसको कोई लाइनें काटे नहीं, इसी तरह ज़िंदगी की लाइन को कुछ लाइनें ना काटें, दिमाग की लाइन को कुछ लाइनें ना काटें, तो ये बहुत अच्छा साइन समझा जाता है। ये तकरीबन 16 हो गया। इसी तरह दिल पर खड़ी लाइनें इस तरह, ये भी आपको लव मैरिज करवा देती हैं। दिमाग की लाइन पे खड़ी लाइनें इस तरह, ये भी लव मैरिज करवाने में मामूल साबित होती हैं। 17। इसी तरह अंगूठे पे खड़ी लाइनें, उंगलियों पर खड़ी लाइनें, ये भी आपकी लव मैरिज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। ये 18 हो गया। यहाँ पे मरकरी पे भी खड़ी लाइनें इस तरह की, या यहाँ पे नॉलेज की लाइन हो, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन हो, तो ये लाइनें भी आपको लव मैरिज करने में बहुत ज़्यादा इनका अहम रोल होता है। इसके अलावा आपका इस छोटी उंगली, ये जो जुपिटर फिंगर है, ये आपकी पहले पोर से यहाँ तक आ जाए। अगर आपकी इतनी लंबी, ये देख लें, समझ लें इस चीज़ को, जुपिटर आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाती है, तो ये बहुत अच्छा साइन समझा जाता है। ये भी आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करती है और आप अपनी दिल की बात मनवाने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह अगर आपकी ये जो सन फिंगर है, ये भी यहाँ तक आ जाती है, दोनों बराबर होती हैं, तो ये भी आपकी लव मैरिज करवा देती है। बहुत अच्छा साइन है। मरकरी फिंगर जो है आपकी, ये अगर पहले ये जो फर्स्ट पोर होता है ऊपर वाला, इससे अगर थोड़ी बड़ी हो तो 100% आप लव मैरिज करने की पोजीशन में होते हैं। तो ये तकरीबन आपका 20 और 21 ये हो गया। और ये इस उंगली का यहाँ तक होना, इससे बड़ा होना थोड़ा, और ये उंगली इस ज़्यादा इस तरफ मुड़ी हुई हो, ऐसे ऐसे अगर आप खोलें ना, ऐसे जोड़ें तो ये अलग सी नज़र आए, इस तरफ जाए, इसका रुख इस तरफ हो। तो इतना लोग जो होते हैं वो रस्म व रिवाज के बागी होते हैं और ऐसे लोग थोड़े से ज़िद्दी भी होते हैं, तो ये चीज़ भी पाई जाती है। इसके अलावा जिन लोगों का अंगूठा थोड़ा बेलचक होता है, ऐसे लोग भी अपनी बात पर डट जाने वाले होते हैं। तो फ्रेंड्स, कमो बेश तकरीबन 20-21 साइन बनते हैं आपके हाथ में लव मैरिज के। तो अगर इन 20 साइंस में से आपके हाथ में 10 साइन भी पाए जाते हैं तो कहा जा सकता है कि आप लव मैरिज करने में कामयाब हो जाएंगे। हो सकता है आपकी लव जो है वो लव प्लस अरेंज हो,
इनके आप लव तो करें लेकिन साथ घर वालों को भी शामिल करके उनकी रजामंदी हासिल करके अपनी शादी को लव प्लस अरेंज में तब्दील करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा जो लास्ट साइन है ये है कि आपके ये जो 3 ब्रेसलेट के रिंग होते हैं इधर, ये अगर आपके 3 कंप्लीट बने हुए हैं तो ये भी बहुत बड़ा अच्छा साइन इसको माना गया है। तो तकरीबन 20 के 22 साइंस तकरीबन मैंने आपको बता दिए। हो सकता है 20 के करीब हो, लेकिन ये कि अगर ये सारे साइंस आपके हाथ में पाए जाते हैं तो आपकी 100% लव मैरिज होने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, बल्कि चांस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया कि आपकी 100% लव मैरिज हो जाएगी। मैंने कहा ये साइन अगर आपके हाथ में पाए जाते हैं तो कहा जा सकता है कि आपकी लव मैरिज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी है तो मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अभी लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स भी पास करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आता आएगा, ऑल पे भी क्लिक करेंगे तो मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपने रब्ता करना है, ये जो मैंने मेंशन किया हुआ है। किसी कोई और अगर कमेंट्स में आपको अपना नंबर देता है और आपका कोई नुकसान होता है तो उसके आप ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। बाकी मेरी बहुत मुनासिब सी फ़ीस है। आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे अपने दाएं हाथ की तस्वीरें भी भेजनी है, बाएं हाथ की तस्वीरें भी भेजनी है, राइट की भी और लेफ़्ट की भी। अगर आप लड़की हैं या लड़के हैं, मैं दोनों हाथों की तस्वीरें लेता हूँ और दोनों को रीड करता हूँ। इसके अलावा आपने अपना नाम और अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ अगर सेंड करेंगे तो मैं आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से आपका जायचा भी बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला बड़ी ज़बरदस्त आपकी कंप्लीट रीडिंग होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।